देवी सज्जनों, माताओं, भाइयों, बहनों, हमारे देश के जागरूक नौजवान साथियों, कल हमारे संज्ञान में करीब 6 बजे एक महिला रोती हुई मेरे घर आई। उनका नाम है सुमन सिंह। सुमन सिंह ने बताया कि एसडीएम सदर वाराणसी ने अपने ही आदेश को न मानते हुए माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन हवाली वाराणसी का स्टे ऑर्डर भी न मानते हुए और वहां पर विपक्षी लोगों से विपक्षियान जो हैं वो मजबूत हैं, पैसे वाले हैं और उनसे जो है एक भारी रकम लेकर एसडीएम महोदय ने अपने ही पूर्व पीठासीन अधिकारी का एक आदेश है, मैं पढ़ दे रहा हूं और आपको जनता के सामने दिखा भी दे रहा हूं। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन हवाली वाराणसी मुकदमा नंबर 317/2018 सुमन सिंह बनाम मंजू सिंह जी, दिनांक 6/3/2018 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 6 समर्थित शपथ पत्र 7 पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 6 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि जरिए अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश प्रतिवादिनीगण को मना किया जावे कि वो वादिनी के द्वारा क्रय की गई संपत्ति जिसे वाद पत्र के अंत में दिए गए मद अ ब स के जानिब उत्तर दिशा में पूरब पश्चिम 52 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा भूमि को जबरिया जो बहरूक क ख ग घ व लाल तेजी लकीरों से दर्शाया गया है में नाजायज ढंग से कब्जा न करें। क ख ग घ व लाल तेजी तरीकों से दर्शाया गया है नाजायज ढंग से कब्जा न करें। वादिनी के शांतिपूर्ण कब्जा दखल में किसी प्रकार का व्यवधान न करें। वादी द्वारा अपने कथानक के समर्थन में सूची पत्र 9 से 10 तथा 13 पर लिखित प्रपत्र दाखिल किया गया है। वाद पत्र कथानक एवं सूची पत्र 9 से दाखिल प्रपत्रों का अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी द्वारा वादग्रस्त संपत्ति जरिए बैनामा क्रय किया गया है तथा वादग्रस्त संपत्ति के सापेक्ष वादिनी का नाम बतौर संक्रमणी भूमिधर के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इस स्तर पर वादिनी का प्रथम दृष्टया केस परिलक्षित होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रतिवादीगण को बिना एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किए जाने का आधार पर्याप्त है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि विवादित संपत्ति अराजी नंबर 446 रकबा 0.1520 हेक्टेयर में से मात्र 0.209 वर्ग मीटर स्थित मौजा सुसवाही परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी, जिसका संपूर्ण विवरण वाद पत्र के अंत में दिया गया कि संबंध में अग्रिम नियत तिथि तक वादिनी के कब्जा दखल उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। वादी आदेश 39 नियम 3 का अनुपालन 24 घंटे के अंदर करें। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण 6/23/2018 को पेश हो। सिविल जज जूनियर डिवीजन हवाली वाराणसी का ये आदेश है। इन परसुएंस ऑफ दिस कोर्ट ऑर्डर, ये जब प्रतिवादीगण जब ये लोग गए एसडीएम के यहाँ, प्रतिवादीगण गया और एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन दिया और इस तथ्य को छिपाया कि हमारा स्टे नहीं है, उन्हीं का केवल है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये हवाली मुंसब का पहले आप देख लीजिए। सिविल जज का ये आर्डर है, सिविल जज जूनियर डिवीजन का ये आदेश स्टे आर्डर है कि इनके अध्यासन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। बावजूद इसके बाद फिर प्रतिवादीगण ने इनके खिलाफ फिर जो है तत्कालीन यानी सुमन सिंह की प्रतिवादीगण है मंजू सिंह, तो न्यायालय उप जिलाधिकारी मंडल वाराणसी जनपद वाराणसी तहसील वाद संख्या 17/462/2019 में कंप्यूटरीकृत वाद संख्या 67 लाली देवी बनाम सरकार अंतर्गत 24 अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम 2004 आदेश पत्रावली प्रस्तुत हुई।
पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। उभय पक्षों के मध्य माननीय दीवानी न्यायालय में वाद संख्या 7/2019 श्रीमती मंजू देवी वगैरह बनाम श्रीमती सुमन सिंह रानी विचाराधीन है, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 3/1/2019 को वादीगढ़ के कब्जा दखल में उपयोग और उपयोग में कोई कब्जा दखल चारदीवारी को न तोड़े तथा विवादित संपत्ति में कब्जा न किया जाने का आदेश पारित किया गया है तथा सुमन सिंह ने भी माननीय दीवानी न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 23/3/2018 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। चूंकि उभय पक्षों के मध्य माननीय दीवानी न्यायालय में वाद विचाराधीन है, जिसमें स्थगन आदेश भी प्रभावी है, इसलिए पैमाइश हेतु श्रीमती लाली देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर की गई सीमांकन वाद की कार्रवाई माननीय दोनों दीवानी न्यायालय के स्थगन आदेशों को समाप्त होने तक अवेट की जाती है। वाद आवश्यक कार्रवाई पत्रावली दाखिल दफ्तरों महेंद्र कुमार श्रीवास्तव उप जिलाधिकारी तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी, राजस्व अहमद न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी। 6/7/2020 का आदेश है, 22/6/2020 का आदेश है। इसको ध्यान से आप लोग लेते नहीं हैं, पढ़ाता ही नहीं भाई। और बावजूद इसके जब एसडीएम सदर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पैमाइश का जो कार्रवाई होनी थी उसको उन्होंने अवॉइड की जाती है, रोक दिया तब तक जब तक दोनों लोगों का दीवानी न्यायालय से मुकदमा न समाप्त हो जाए, तब तक के लिए रोक दिया। अब जब इनके बाद नए उप जिलाधिकारी आए सदर वाराणसी, जिनसे मैंने आज बात भी किया, कल मैं बात इनको फ़ोन पर किया था जब वो महिला आई हुई थी, तभी मैंने इनको फ़ोन मिलाया। इनका सम मिश्रा नाम है, तो मैंने फ़ोन मिलाया इनको और फ़ोन मिलाकर मैंने इनको बताया कि एक महिला हमारे यहाँ सुमन सिंह जी आई हुई हैं, बहुत रोग आ रही हैं और इनके साथ वास्तव में अन्याय आप कर रहे हैं। एसडीएम से मैंने कहा, इनका नाम कहाँ गया एसडीएम का, सेव किए थे ना कागज में उसमें। तो एसडीएम महोदय ने हमसे कहा कि न्यायिक जी मैं डीएम साहब की मीटिंग में हूँ। तो मैंने कहा कि डीएम साहब की मीटिंग में नहीं, आप कमिश्नर साहब की मीटिंग में हैं, मुझे मालूम है। तो मैं आपको करता हूँ, हमने कहा कि आप सुसवाही विश्वकर्मा नगर कॉलोनी में सुसवाही में आप एक गरीब महिला का सुमन सिंह का जबरदस्ती आप कब्जा करा रहे हैं, जबकि आप ही के पूर्व उप जिलाधिकारी सदर श्रीवास्तव जी ने रोक लगा दिया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं देख रहा हूँ। मैं तो 3 बजे तक वहाँ था, कब्जा कर, मतलब 3 बजे तक पैमाइश करा, फिर चला। अरे तुम क्यों पैमाइश कराने का एसडीएम साहब? बड़ी पार्टी से आपने 10 लाख रुपया खा लिया एसडीएम साहब, वो पचेगा नहीं आपको, न पचने दूंगा मैं। एसडीएम महोदय, आपने एसडीएम सदर साहब, आपने यह कृत्य करके एक गरीब महिला को आपने उजाड़ने का काम किया है और एक अमीर व्यक्ति को आपने बसाने का काम किया। बाउंड्री के अंदर की जमीन बाउंड्री तोड़वा कर आपने कब्जा कराया एसडीएम साहब। अब 12 बजे तक वहाँ के चौकी इंचार्ज उस एरिया के चौकी इंचार्ज साहब जो है वहाँ पे डटे हुए थे। 20 पुलिसकर्मी, 4 महिला पुलिसकर्मी के साथ, और मानो डाका डाला जा रहा हो। दिन दहाड़े नहीं, रात भर काम चला और वहाँ 25 असलहेधारी भी घूम रहे थे। मैंने चौकी इंचार्ज से कहा कि 151 में बंद कर दिया जाए। एसडीएम से फिर रात में बात नहीं हुई। फिर मैंने जो है एक और अधिकारी पुलिस के थे, मैंने उनसे भी बताया। उन्होंने फौरी तौर पर वहाँ पर काम बंद कराया
कि इसमें पुलिस का क्या लेना देना है भाई। जब ऑलरेडी जो है स्टे है माननीय न्यायालय का, सिविल जज का, तो इसमें पुलिस से क्या लेना देना है। खैर पुलिस हट गई। अब वहां पर जो है 15 लोग राइफल बंदूक लेकर वहां भाज रहे हैं और काम चल रहा है। नया बाउंड्री बनाई जा रही है, उसकी बाउंड्री गिराई जा रही है, नई बाउंड्री बनाई जा रही है, ईटा पर ईटा आ रहा है, सीमेंट पर सीमेंट आ रहा है। एसडीएम आंख मूंद के धृतराष्ट्र की तरह बैठा हुआ है। मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी बताने की, हमारे बड़े ही लोकप्रिय जिलाधिकारी हैं माननीय श्री कौशल राज शर्मा साहब, मैंने उनसे भी बात करने के लिए बंगले पर फोन किया, लेकिन जो है दुर्भाग्यवश वो कहीं गए हुए थे, बात नहीं हो पाई। मैं उनको बताना चाहता था कि इस तरह के एसडीएम सदर ने एक कार्य किया है कि अपने ही आर्डर को न मानते हुए और अदालत के स्पष्ट स्टे के बावजूद, आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि बाउंड्री किसी का तोड़वा के और दूसरे की बाउंड्री उसका जमीन कब्जा कराने का काम आपने किया। खैर ये मामला मैं अभी जिलाधिकारी महोदय जी से, माननीय लोकप्रिय आयुक्त दीपक अग्रवाल साहब से भी बात करूंगा, उनके पास भी कागजात भेजूंगा, एप्लीकेशन भेजूंगा और कोर्ट में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो मैं एसडीएम महोदय के खिलाफ दाखिल करवाऊंगा। गरीब शोषित असहाय विधिक सहायता संस्थान के अध्यक्ष होने के नाते मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं किसी भी गरीब शोषित असहाय, हमारा दरवाजा खुला रहता है। मैं उनकी लड़ाई आज 35 साल से लड़ते चला आ रहा हूँ, चाहे अधिकारी से हो, चाहे किसी से हो, और चाहे माफिया से हो, और चाहे किसी नेता से हो। अगर इस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री हैं, उनकी अगर संसदीय क्षेत्र में इस तरह से कब्जादारी कराएगा एसडीएम और तहसीलदार और सदर की और तहसीलदार से लेके जो है सारे संग्रह, वो अमीन से लेके जो है लेखपाल, सारे लोग पहुंच के वहां पर ये काम करा रहे हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये काशी है, ये काशी है। आपके ऊपर भी बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, वो संज्ञान लेंगे। एसडीएम साहब, आप जो दीवार बनवा रहे हैं ना, वो दीवार जेसीबी से भी गिरवाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपके पास जेसीबी अपनी है तो मेरे पास किराए की जेसीबी है। ऐसा मत समझिए कि आप पार हो गए। 10 लाख रुपया खा के आप जो है मगन हैं। चौकी इंचार्ज, थाना सब मिला हुआ है और इस तरीके से जो है कार्य हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं गुजारिश करता हूं, माननीय अमित शाह जी से गुजारिश करता हूं, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय, कर्मठ, बहिर्मुखी प्रतिभा के धनी योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी गुजारिश करता हूं कि इसकी जांच कराकर एसडीएम सदर को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाए अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो, और प्लस जो उनके साथ राजस्व टीम गई थी वो सबको निलंबित करने का काम किया जाए, ताकि जनमानस में सरकार के प्रति और प्रशासन के प्रति एक विश्वास पैदा हो। और ऐसे ही अधिकारी काम करता है एक और बदनाम होते हैं सब। तो मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहें, माननीय नरेंद्र मोदी जी अमर रहें, हमारे देश के युवा अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद, और हमारे प्रदेश की युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनको ये कह दीजिए कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विकास का कार्य, विकास पुरुष, लौह पुरुष, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, जो गोरखपुर क्षेत्र के गोरक्षनाथ मंदिर के मठाधीश हैं, महंत हैं। मैं भी गोरखनाथ क्षेत्र में ही पैदा हुआ और बड़ा हुआ। मछलियों को चारा भी खिलाने जाता था वहाँ। फिर पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ गया, तो मैं उस पीठ से मैं जुड़ा हूँ, मेरी धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई है। खैर बताना चाह रहा था मैं इसमें जो है, अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसमें आर्टिकल 226 भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बेंच पर जनहित याचिका दायर करूंगा। ये एक मामला नहीं है एसडीएम का, जब से आए हैं 10 मामला इस तरह का हो चुका। जनता का काम न करके डकैती डाल रहे हैं और कह रहे हैं हम एसडीएम हैं। ये नहीं चलेगा। तो न्यायपालिका जिंदाबाद,
ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े जिंदाबाद। और भारत का संविधान जिंदाबाद। भारत माता की जय हो। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।